हेलो एवरीवन, एक बार फिर से EW365D पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे स्टूडेंट की यहाँ पे क्लास 12 जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 9 10th के, जिनके सब्जेक्ट में और या सिलेबस में कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक आती है ना, और क्लास 11th में हमारे स्टूडेंट रुला देती है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी, क्योंकि उनमें टॉपिक है कि सेंटेंस को कैसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सेंटेंस का, जिसमें एक आपका कॉन्सेप्ट आता है एडवर्ब टू का, जिसमें अभी तक हमने क्या किया, लास्ट 2 क्लास में हमने ये यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है कि कैसे रिमूव करेंगे टू को जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी, और पास्ट टेंस में कैसे रिमूव की जाएगी यहाँ पे टू को, और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल किस बेस पे हमने सॉल्व किया था। ये आपकी कहानी पूरी समाप्त हो चुकी है। अगर आपने अभी मेरे साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हो और आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, तो आप जाके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करके पहला और दूसरा क्लास मस्ट रूप से वॉच करिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 नंबर जो आपको फिक्स करनी है वो आप पे डिपेंड है कि आपको फिक्स करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट पहली बार मुझे सुन रहे हैं और यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं EW365D पे, यहाँ पे मेरे भाई मात्र 3 से 4 से 5 मिनट क्लास अटेंड करके जाओ, और जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट है कि सर अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, इस तरह से कुछ क्या होगा, आपके यहाँ पे भी सिचुएशन चलेगा। तो यानी कि एक तरफ से कह सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो आपको एग्जांपल दिख रहा है ना कि ही इज टू वीक। अरे यार बनाएंगे कैसे यार, अभी तो आपने बताया था उस दिन ही इज टू वीक टू रन टू रीड, ये आपने बताया था एग्जाम्पल। यानी कि मैंने क्या बताया था, अब जरा ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया ना भैया, तो फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कॉन्सेप्ट जरा देखिए, मैंने क्या बताया था सर, आपने यही बताया था कि यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे कि आपका जो रूल्स था, जो मैंने पहला रूल्स आपको बताया था, रूल्स नंबर 1, रिवीजन भी चल रहा हूं करते हुए, कि आपका जब टू आएगा सेंटेंस में, जो आपका एडवर्ब गिवन रहेगा और उसके बाद आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा सेंटेंस में, जरा ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव रहेगा गिवन आपका सेंटेंस में, तो आपका टू प्लस क्या आ रहा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा था, इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा था। ओके, तब यहाँ पे रिमूव जो कर रहे थे हम लोग टू को, रिमूव यहाँ पे जो हम लोग टू को कर रहे थे वो क्या था, रूल्स उसका क्या था, डिफरेंट था। उसका जो रूल्स क्या था वो आपका डिफरेंट था। और यहाँ माय स्टूडेंट सुनते रहिए कि मैं रूल्स क्या था, डिफरेंट था, ये लिखा हूँ। अब आरडी आप ऐसे मत लिख दीजिएगा। अभी जो आज का रूल्स है वो आपका क्या है माय स्टूडेंट, कि यदि आपके सेंटेंस में टू गिवन रहेगा, जो कि आपका क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एक आपका क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको माय स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपका क्या देगा, ओनली एडजेक्टिव गिवन होगा, और अब आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव वर्ब नहीं देगा, यानी कि प्लस करने के बाद मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, बस इतना ही देगा। अब क्या रूल्स होगा मेरे भैया, अब क्या रूल्स होगा, यही तो आपको सीखना है, और यही तो आपको 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा। यानी कि कह सकते हो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यानी कि 5 से 10 मिनट में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सीखे जाओगे। तो सीखना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता आस लगाए हुए हैं कि मेरे बच्चे का बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, और एक बार रिजल्ट अच्छा आ गया तो लाइफ से जुड़ना है आपके, तो ये आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है अब क्या होगा। अब इसका मैं बताने जा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आप जरा देखिएगा कि बात होगी माय फ्रेंड चाहे प्रेजेंट की, चाहे आपकी बात हो जाएगी पास्ट की, अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट की। अभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट की। और जरा ध्यान से देखिएगा, आपका गिवन रहेगा भाई स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या गिवन रहेगा, एकदम यहाँ समझिएगा। आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टू गिवन रहेगा, प्लस आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा, ठीक है सर। अब इसको चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई स्टूडेंट, आपका जो सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अब टू प्लस एडजेक्टिव को यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव किया जाता है, टू प्लस एडजेक्टिव को डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है माय स्टूडेंट आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा भी नहीं ये क्या होता है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपैरेटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कंपेयर किया जाता रहा होगा, और कंपेयर किया जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं 2 वस्तुओं के बीच में या 2 पर्सन के बीच में कंपेयर किया जाएगा, है ना। और आपको शायद ये भी पता होना चाहिए माय स्टूडेंट की यहाँ पे आपके EW365D पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एक टॉपिक ही आती है आपकी डिग्री की, जो कि आपको कवर करा दिया गया है। अभी तक आपको शायद आपने नहीं देखा होगा, या फिर आप उस क्लास को हल्के में लिया होगा। एक बार जाके मेरे भाई वहां पे डिग्री का जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, लगभग 10 से 15 लेक्चर है, और वहां पे डिग्री की पूरा मैंने क्या किया है, पूरी रूल्स को मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन किया है। और शायद ही कोई प्लेटफॉर्म सर्च करके देख लेना मेरे भाई, ऑन यूट्यूब पे चैलेंज है आपको कि वहां पे जितना मैंने पढ़ाया है रूल्स, क्या कंप्लीट कहीं पढ़ाया गया है, क्या उस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओपनली चैलेंज है, किसी के लिए भी यहाँ पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, और मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको टॉपिक जो पढ़ाई गई है वो मैं जानता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ाया है।
यहाँ से मैंने दिल से पढ़ा है उसको, और वहां पे आप देखिएगा जाकर क्वेश्चन उठाइएगा, चुटकी में ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को, तो डिग्री की कॉन्सेप्ट आप वहां सीख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, आप एडजेक्टिव में आता है तो भैया एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिटी को बताता है किसी नाउन प्रोनाउन को। और यहाँ पे दो वस्तुओं की जब बात की जाएगी, दो पर्सन की बात की जाएगी, उनके बीच में जब कंपैरिजन की बात आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक पता होगा तो एक आपने डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म को आप लिखते थे, और एक आप इसमें क्या करते थे, मोर का यूज करते थे। कहीं ना कहीं इसमें आप क्या करते थे, मोर का यूज करते थे, प्लस आपका जो एडजेक्टिव गिवन रहता था आप उसको लिख देते थे, ठीक है। और उसके बाद जो आप कंपेयर करते थे उसको किससे कंपेयर करते थे, देन से कंपेयर करते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद माय स्टूडेंट आपका जो नाउन और प्रोनाउन गिवन रहेगा आपको फिर लिखना है, नाउन या प्रोनाउन आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको लिखना है यहाँ पे शुड, आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है आपको शुड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बी, शुड बी, ये आपको लास्ट में ऐड करना है। अगर कहीं पे इट आ गया, कहीं पे इट आ गया तो माय स्टूडेंट उसको आप क्या करेंगे, इट शुड बी आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, या नाउन या प्रोनाउन की जगह पे आप लिखेंगे इट प्लस, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे शुड, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, इट शुड बी। इस तरह से आप बनाएंगे। या और आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, आप क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अगर नाउन प्रोनाउन में सब्जेक्ट दिया है तब इट शुड बी आप लिखेंगे, अदरवाइज इट दिया है तो आप उसे क्या बनाएंगे, इट इज प्रॉपर लिखेंगे। और यहाँ पे भी माय स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वहां पे भी आप लिखेंगे इट इज प्रॉपर। ओके, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप देखेंगे माय स्टूडेंट तब तक आपको क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा। एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि जब भी आप यहाँ पे नाउन अगर प्रोनाउन की बात करेंगे, अगर यहाँ पे नाउन प्रोनाउन जो आपका होगा, जैसे यहाँ पे इट में ले रहा हूं तो इट शुड बी आप लिखिएगा, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आपका ही आएगा तो ही शुड बी होगा, और जब इट को वहां पे यूज करने के लिए जाएंगे तभी इट इज प्रॉपर होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर इट सब्जेक्ट के रूप में है आपका तो इट इज प्रॉपर भी होगा, आप चाहे तो इट शुड बी, यानी मैंने लिखा तो है, मैंने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा खिचड़ी मच गई, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से, शायद बेटर तरीके से आपको समझ में आए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ना, ठीक है सर, यहाँ पे प्रेजेंट वाला आपने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टू प्लस आपका एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है। और आपने अभी बोला कि टू प्लस एडजेक्टिव चेंज हो जाता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज होता है तो हम कहीं ना कहीं मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो और कंपैरेटिव डिग्री जैसे लिखते हो आप उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए आप देन का यूज करते हो, है ना। बस वही कर रहा हूं मेरे भाई, एकदम समझ जाओ, और 2 नंबर ये जाए ना, बस मैं इतना आपका चाहता हूं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा क्या करिएगा, वो फिर से देख लीजिएगा क्लास को, शायद बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन उसमें आप कैच कर लें। देखिएगा यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा ही, इज है, आप लगाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू वीक है ना, अब टू वीक को माय स्टूडेंट आपको क्या करना है, सो में नहीं चेंज कर देना है, सो में नहीं चेंज कर रहा है आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल चुका है, ठीक है, एग्जाम्पल बदल चुके हैं आपके, तो आपको यहाँ पे टू है ना तो सो में नहीं बदलना, आपको टू वीक है ना, आपको इसको पूरा ध्यान में देना है। या तो आप ऐसे ले लो कि टू को चलिए सर हम अपने माइंड में लॉक कर लेते हैं कि हम मोर लिख देंगे, क्योंकि हमको कंपैरेटिव में जाना है, तो मोर लिखा आपने, यहाँ पे आपने क्या लिखा, वीक, वीकर नहीं लिख देंगे, वीकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का रूल्स अलग है। कुछ ऐसे आपके वर्ड मिलेंगे जिनमें हम ER लगा के क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव बनाते हैं, और जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हमें मोर लगाकर क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो मोर वीक, ठीक है, आपको ये लिखना है, मोर वीक देन, मैंने बोला इसके बाद आपको लगाना है देन, आपका जो नाउन और प्रोनाउन भैया ना उसको लिख दो, आपको लिखना है ही, और आपको क्या करना है, ही के बाद आपको लगाना है शुड, उसके बाद आपको लिखना है बी। आप बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आपने क्या लिखा, ही इज मोर वीक देन ही शुड बी। आप दूसरे तरीके से जब जाएंगे माय स्टूडेंट इसको बनाने के लिए, तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ही इज, आप क्या लिखेंगे, मोर वीक, आप देन लगाइए, अगर आप इट का यूज करेंगे ना तब आप क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। बताओ माय स्टूडेंट क्या कोई दिक्कत है क्या, आप इस वाले एग्जाम्पल क्या करिए, जल्दी से बनाइए अपने कॉपी पे फटाफट। बनाइए, बना लिया होगा, आई होप कि आपने क्या किया होगा, इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं एक बार कैसे बनेगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे है इट इज टू शॉकिंग। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हमारा क्या है, इट है। जबरदस्त आपका एग्जाम्पल अलग है माय स्टूडेंट, हर एग्जाम्पल को आप समझिए, छोड़ना नहीं है। आप लिखे यहाँ पे इट इज, टू को सो में नहीं बदलना है, मैंने अभी आपको बोला। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंपैरेटिव लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, शॉकिंग, ठीक है, इट इज मोर शॉकिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपैरिजन के लिए देन लगाना है। सब्जेक्ट भैया यहाँ पे इट है तो लिख दीजिए आप यहाँ पे इट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, शुड,
उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, फुल स्टॉप। कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं ना। सेकंड क्या होगा, इट इज मोर, जो आपका एडजेक्टिव देगा आप वही लिखेंगे, शॉकिंग देन आप क्या लिखेंगे, इट इज। प्रेजेंट में ना भैया, तो आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर यही पे रहता पास्ट में, यही पे रहता है ये पास्ट में, तब भी आप क्या लिखते हैं वहां पे, तब आप वाज लिखते हैं। अगर यहाँ पे मैं वाज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वाज कर दूं, ठीक है, दोनों आप समझते चलो, अपने कॉपी पे लिखते चलो, ऐसा नहीं हो कि सर आपने बताया नहीं। इट वॉज बनाओगे कैसे, इट वॉज मोर शॉकिंग। जैसे देगा एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को तोड़ के आना है, डरना नहीं है, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, इट वॉज आप प्रॉपर लिख दोगे, ठीक है। और बाकी इट शुड भी वो ऐसे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका गिवन है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ये रूल्स नंबर आपका जो आपने डिस्कशन किया कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू का, ये आपका रूल्स नंबर 3 था। और मैंने आपको बोला था कि लगभग ये आपके 10 लेक्चर में आपका कंप्लीट होगा। अभी मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ा दिया है। आप विद इन 3 डेज आपने देखा कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपने ये 3 रूल्स को आपने डिस्कशन कर लिया, जो कि आपकी क्लास लगभग मेरे को लगता है कि 10 मिनट से ऊपर चली जाती है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है तो बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उनको पढ़ना भी चाहिए। अगर इस तरह से स्लो स्लो एक छोटे छोटे टारगेट में जब हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे टारगेट में अपने क्या करते हैं, जब कंप्लीट करते जाते हैं टास्क को, तो काफी ईजी हो जाता है। जब हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा है, नहीं होगा, तो उसको क्या करें, जब भी कोई चीज ऐसा लगे, आपका सिलेबस हो चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ने जाते हो, वर्क करने जाते हो और लगे कि काम बहुत भारी लग रहा है मेरे को, तो उसे छोटे छोटे क्या करिए, पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे टास्क उसको क्या करिए, समझकर उसको सॉल्व करते जाइए, ईजी होता चला जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं यहाँ पर अपने यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हो मेरे भाई, जिनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, एक बात, उनकी रिस्पांसिबिलिटी को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि वो अपनी खुशियों को मार के आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको बैग मिला हुआ है, आपको स्कूल में वो भेज पा रहे हैं, आपके पास ड्रेस मिल चुका है, होपलेस मत होना मेरे भाई कभी भी जीवन में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज, अगर एजुकेशन आपको अच्छी है ना, तो आप लाइफ में हमेशा सर उठा के जिएंगे, सर उठा के हमेशा जिएंगे, और एजुकेशन कभी आपको झुकने नहीं देगा किसी के सामने, ये भी सत्य है। और कहीं ना कहीं जो अर्निंग की बात होती है, तो आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, आपकी जितनी योग्यता रहेगी आप उतना अर्न करोगे, कभी खाली नहीं बैठ सकते। तो एजुकेशन को यहाँ पे अपने माइंड पे लॉक करो, क्योंकि कहीं ना कहीं होप हो आप अपने पेरेंट्स की, और कहीं ना कहीं उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यहाँ पे AW की जो टीम है आपके, इसमें कितने मेंबर है कितने नहीं है, बाद में जब कहीं ऐसा होता है कि बच्चे सपोर्ट करते हैं AW365D को, तो आपके सामने लाया जाएगा, जो यहाँ पे जो एक्चुअल में AW365D के जितने भी हीरो है, मे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, कितना लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आपके सामने जल्दी लाई जाएगी, पूरी टीम लाई जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो ग्रामर की, जो यहाँ पे टांडो और लिटरेचर की जो बात की गई है ना, एक ओनली प्लेटफॉर्म ये आपका इंग्लिश का है, और यहाँ पे जुड़ने का मतलब है कि आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं तरीके से यहाँ पे आपको वीक नहीं हो पाएगी। यहाँ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश सीख के जाओगे, बेसिक सीख गए, फाउंडेशन बैच गेन कर लिए, तो बाद में जब जाओगे ना कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं भी कोचिंग करोगे ना, तो क्वेश्चन को फोड़ना है, देखते ही उड़ाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, यहाँ से जुड़ के अपने आप को इतना कंफर्टेबल और इतना बेहतरीन जोन में आपने आपको डाल लिया है कि आप खुद ही, आप 1-2 महीने बाद जब फील करोगे ना, तो लगेगा कि हाँ हम लोग ने कहीं से सीखा है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे अपने क्वेश्चन को पुटअप करिएगा, देखा जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़नी है माय डियर स्टूडेंट, आप उसको भी क्या करिए, वहां पे बता दिया करिए, वो टॉपिक आपके सामने ला दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के। अभी भी रिमूव टू का कॉन्सेप्ट पूरा समाप्त नहीं है, तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।